Welcome to the class of UGC NET. This is preparation of subject commerce paper 2. The next topic from unit 4 we have is working capital management. What is exactly working capital and how this working capital is managed? What are those various ways through which जो एक कंपनी है अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकती है, सक्सेसफुली मेंटेन कर सकती है, आपको वो आज इस सेशन में कंप्लीट पता लगेगा. एंड श्योरली यू विल गेट ऑल योर डाउट्स क्लियर्ड इन दिस सेशन एंड प्लस ऑल दोज क्वेश्चंस जो एक यूजीसी नेट एग्जाम में आने के कंप्लीट चांसेस है फ्रॉम दिस टॉपिक. राइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, ये एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी है दैट इज डिजाइन टू एंश्योर दैट कंपनी डैश एफिशिएंटली, कंपनी जो है ऑपरेट होगी एफिशिएंटली. ओके, कंपनी विल ऑपरेट एफिशिएंटली बाय मॉनिटरिंग एंड यूजिंग इट्स करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू द बेस्ट यूज. हर कंपनी के पास कुछ करंट एसेट्स होते हैं, कुछ करंट लाइबिलिटीज होती हैं, और उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे मॉनिटर करना है, उनका बेस्ट यूज़ आप कैसे निकाल सकते हो, दैट इज़ थ्रू दिस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. एंड दिस स्ट्रेटजी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ऑल राइट, सो द प्राइमरी पर्पज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? टू एनेबल द कंपनी को ये दिखाना, टू मेंटेन सफिशिएंट कैश फ्लो आप मेंटेन करके रखिए, टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म डैश कॉस्ट, कि कोई भी आपको शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग कॉस्ट आ सकती है जिसको आपको किसी भी टाइम बियर करना पड़ सकता है, एंड शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस को भी फुलफिल करने के लिए. सो अगर आपके पास उस टाइम पर वर्किंग कैपिटल अच्छे अमाउंट में है और पॉजिटिव वे में है, तो आपके पास सफिशिएंट कैश बैलेंस है कि कोई भी लाइबिलिटी अगर अराइज हुई तो आप उसको मीट कर सकते हो. राइट, नाउ वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. यही हमारे पास वर्किंग कैपिटल है. मैं आपको एक न्यूमेरिकली एग्जांपल से समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, आपके टोटल बिजनेस में करंट एसेट्स हैं 10 लाख के, लाइबिलिटीज आपकी 8 लाख की हैं, तो 10 लाख माइनस 8 लाख इज 2 लाख. दिस 2 लाख इज योर वर्किंग कैपिटल. और ये वर्किंग कैपिटल किस चीज के लिए यूज होगी? टू बियर ऑल दी करंट शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग कॉस्ट. कोई एकदम से आ गई डेट फुलफिल करने के लिए, तो ये आपके पास ऐसा कैश है, कैश फ्लो है जो आपके बिजनेस को एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है. राइट, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है. वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. नाउ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग 3 रेशोज. 3 रेशो से आप अपनी कैपिटल को मैनेज करके रखते हो. द वेरी फर्स्ट इज वर्किंग कैपिटल रेशो इन इटसेल्फ. सो इट इज कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? करंट एसेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है करंट लाइबिलिटी से. बहुत इजी है. जैसे अभी मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया, 10 लाख के आपके करंट एसेट्स हैं और 8 लाख की आपकी क्या है? करंट लाइबिलिटीज है. डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 5/4. ओके, तो दैट इज समथिंग इक्वल्स टू 1.25, कुछ ऐसा आपका आएगा. तो ये क्या हुआ आपका? क्या हुआ स्टूडेंट्स? दिस इज योर वर्किंग कैपिटल रेशो. तो इट इज की इंडिकेटर ऑफ द कंपनी. ये कंपनी की क्या इंडिकेट करती है? फिनेंशियल हेल्थ को इंडिकेट करती है. इस रेशो से आप पता लगा सकते हो कि आपकी कंपनी फिनेंशियली कितनी स्ट्रांग है या फिनेंशियली कितनी वीक है, as it demonstrates its ability to meet its short term financial obligations. को मीट करने में आप कितने बियर कर सकते हो. जैसे यहाँ पर 2 लाख का डिफरेंस था, 2 लाख आप उनसे बियर कर सकते हो. तो ये रेशियो अगर 1.2 से 2.0 के बीच में है, जैसे हमारी 1.25 है तो इसके बीच की आई है, दैट इज कंसीडर्ड डिजायरेबल. ये रेशियो मतलब ये दिखाती है कि आपका बिजनेस जो है वो बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहा है. परफेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स. Then the next is the collection ratio. कलेक्शन रेशियो भी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट है. इसमें क्या होता है? इट मेजर्स कि हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी मैनेजेस इट्स अकाउंट रिसीवेबल्स. जो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, जिनसे आपका पैसा आना है, अकाउंट पेबल नहीं, अकाउंट रिसीवेबल्स, जिनसे आपका पैसा आना है, दैट मीन्स आपके जितने भी कौन है? डेटर्स हैं. तो ये जो आपके डेटर्स हैं ये अकाउंट रिसीवेबल्स कहलाए जाते हैं और आप इनको कितनी एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हो. इट इज कैलकुलेटेड कैसे?
प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ डेज इन अकाउंटिंग पीरियड, कितने आपका नंबर ऑफ डेज रहेगा, मल्टीप्लाई देम विद डैश अमाउंट, विद एवरेज अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स, कितनी आपने सेल्स करी है इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज विद एवरेज अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, जो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स हैं उनको मल्टी, ये फॉर्मूला आपको होता है कलेक्शन रेशो का। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करती है, एवरेज नंबर ऑफ डेज आपको दिखा देती है कि जो कंपनी को लगेंगे, इट टेक्स अ कंपनी टू रिसीव डैश, रिसीव क्या करना, रिसीव पेमेंट, कि पर्टिकुलर पेमेंट रिसीव करने में, मतलब लोग जो आपके डेटर्स हैं उनसे पैसा आने में कितने एवरेज नंबर ऑफ डेज लग सकते हैं फॉर अ कंपनी आफ्टर सेल ट्रांजैक्शन, अगर आपने कोई क्रेडिट पर करी है। जितने लोअर रहेगा, सपोज आपका एक फॉर्मूला से कुछ आपके सेल से आ रहे हैं 5 डेज, कुछ सेल से आ रहे हैं 25 डेज, तो बेस्ट क्या है 5 डेज, भी आपका 5 डेज में पैसा आ जाएगा, ये बेस्ट हुई ना। सो द लोअर कंपनीज कलेक्शन रेशो जितनी कम रहेगी उतना ही मोर एफिशिएंट आपका कैश फ्लो है, मतलब उतना ही ज़्यादा आपका कैश फ्लो आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन गोइंग ऑन है और आपको ये तीनों रेशियोज पता होनी चाहिए, क्योंकि इनमें जो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में आया है। ओके, सो द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो अब ये जरूरी नहीं यही आए, नेक्स्ट टाइम आपका कलेक्शन रेशियो आ सकता है, वर्किंग कैपिटल रेशियो आ सकती है, तो आपको इन सब के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताती है, टू ऑपरेट विद मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करना, बिजनेस को चलाना, एंड टू मेंटेन कंफर्टेबली हाई लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल को आप कैसे मेंटेन रखते हो। अ कंपनी मस्ट कीप डैश इन्वेंट्री, कैसे इन्वेंट्री, सफिशिएंट इन्वेंट्री ऑन हैंड, आपके पास इन्वेंट्री रॉ मटेरियल जो है वो सफिशिएंट होने चाहिए, किस टाइम पर, कि आप कस्टमर्स की नीड को मीट आउट करें, मतलब आपके पास ऐसा ना हो कि शॉर्टेज हो, प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो रॉ मटेरियल की। एंड इट इज़ कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट की जाती है, रेवेन्यू जितना भी है इज डिवाइडेड बाय द इन्वेंट्री कॉस्ट। इट रिवील्स कि जो कंपनी है वो कितनी रैपिडली इन्वेंट्री इज बीइंग सोल्ड एंड रीप्लैनिश्ड, कितनी जल्दी आप अपने इन्वेंट्री को सेल आउट करते हो, रीप्लैनिश्ड होती है, और कितनी जल्दी आप कस्टमर्स की नीड को मीट आउट कर रहे हो। दैट शोज द प्लस पॉइंट एंड शोज कि इस कंपनी की सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चल रही हैं या बहुत अच्छे रेट पर जा रही हैं। I hope you understood this concept really well. This is very important topic for this UGC NET Unit 4 का आपका ये बहुत important topic चल रहा है। And don't skip any session. Don't forget to subscribe this channel because new sessions are coming with very important topics regarding this UGC NET. Stay tuned and keep continuity in your studies. Till then, have a good day.